जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, वो लाइक का बटन भी कृपया दबाएं। कल है गणेश चतुर्थी। इस शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और श्री गजानन के पैरों पे एक प्रार्थना ही है कि हम सब सनातनी हिंदुओं को आत्मिक सुख का, परमानंद का एहसास कराएं। कर्म तो हम ही करने हैं, लेकिन आप आशीर्वाद दे दो, कर्म भी हम करेंगे। भाड़ में गया वो भौतिक सुख, हमें तो आत्मिक सुख चाहिए। आगे बढ़ते हैं मित्रों। केवल और केवल पिता की जगह पिता स्वरूप चाचा राघोबा दादा थे और उसने संधि करवाई तो माधवराव कुछ नहीं बोले, क्योंकि हमारे अत्यंत आज्ञाधारक, नम्र, संस्कारित माधवराव हमेशा अपनी जीवनी में मरते दम तक हमने देखा है कि बड़ों का सम्मान इसने किया। अच्छा, दादा का पूर्व इतिहास इसको पता था, लेकिन पूर्व इतिहास जानकर भी माधवराव ने दादा को संधि के लिए विरोध नहीं किया, क्योंकि पिता स्वरूप अगर संधि कर रहे हैं तो उससे कुछ अच्छा ही होगा। 30 मार्च 1765 को बिजनौर में संधि हो गई। अभी संधि से हैदर को जैसे एक नव संजीवनी मिल गई। भारतीय इतिहास में आपने देखा होगा ऐसे असंख्य मोड़ आए हैं जहां हम अभी इतिहास पढ़ के हम सोचते हैं कि अगर इस मोड़ पे हम पानी रोकते ना तो भारतवर्ष का पूरा इतिहास बदल जाता। ऐसे कई मौके हमने देखे हैं, सुने भी हैं। नाम आप सोचते रहो, बहुत सारे हैं। अब उस राजा के जीवन में इस उपकार, सहिष्णु भाव, उदारता, इन सद्गुणों से हुआ नुकसान है ना, वो आपके सामने तुरंत, जैसे राजा का नाम आप लो सोचोगे, आपके सामने उसका नुकसान आपके सामने आ जाएगा। और इसी को पूज्य सावरकर जी सद्गुण विकृति कहते हैं हिंदुओं की, कि भाई ये कलियुग में ये सद्गुण है, ये विकृति बन गए हैं। ये सावरकर जी ने कह दिया है, सद्गुण विकृति। आज 2000 साल से इस सद्गुण जो हम देखते हैं ना, भारतीयों का ज्यादा नुकसान ही किया है। निकालो आप कंपैरिजन, आप भी समझ जाओगे। और ये जो 2000 साल में धर्मांधा आक्रांता भारत पे आए थे, वो यही चाहते थे, हिंदुओं के पराक्रम को, हिंदू के वीर्य को कमजोर करो। इसलिए हिंदू की रीति, परंपरा, हेरिटेज, कल्चर और सबसे महत्वपूर्ण उसके मानसिकता पे आघात करो। झूठा इतिहास पढ़ाओ, झूठे तथ्य पढ़ाओ, शब्दों के जांजाल में उसको फंसाओ और उसमें अपने झूठे तथ्य सत्य में परिवर्तित करने की कोशिश करो। भय का माहौल दिखाओ। ये क्या पैतरे हैं इनके। और ये हम अब तो हम डिटेलिंग कर सकते हैं इसकी। इतने इतिहास आज उपलब्ध है कि इन्होंने क्या क्या प्रयत्न किए हैं, आज भी कर रहे हैं। धर्मस्थल में क्या हुआ और 2 महीने से कितना नंगा नाच ये वामपंथी टीवी पे कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में भी कर रहे थे, आपने देख लिया। और सबको नंगा उस चिम्मैया, कौन है वो, सुजाता भट्ट और चिम्मैया, इन दोनों ने कर दिया। खैर, अपना विषय नहीं है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखो, अब चॉकलेट बड़ी मात्रा में ये बेचेंगे। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, इनके पैतरे बता रहा हूँ। चॉकलेट बड़ी मात्रा में बेचेंगे और
उनको मालूम है कि अगर चॉकलेट बेचेंगे, इस तरह के ये जो फूड है ये ऐसे बेचेंगे तो इंसुलिन तो अपने आप बिकने वाला है। भाई साहब हंसिए मत, 12,000 करोड़ का बिजनेस है इंसुलिन और डायबिटीज की गोलियों का। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है 10-12 हजार करोड़, ध्यान में रखिए। आप बचपन में देखे होंगे, मेरे बचपन में तो मैंने देखा है टीवी और रेडियो पे ऐड चलती थी, झाग वाला वॉशिंग पाउडर, झाग वाला वॉशिंग पाउडर। अब क्या हो गया, अब बिना झाग वाला वॉशिंग पाउडर, बिना झाग वाला वॉशिंग पाउडर सब चलता है और हम अंधे होके बस उसको फॉलो करते रहते हैं। ओमेगा आ गया, B1 आ गया, B2 आ गया, 14 तक पता नहीं कितने वो बी करके A to Z तक पूरे विटामिन की छड़ी लगा दी। विटामिन नहीं, ये सब बहुत गलत है। वाइटामिन कहो, वाइटामिन क्यों? जो स्पेलिंग है वही तो कहेंगे, विटामिन, बात खत्म। प्रोटीन पाउडर नहीं लेना, प्रोटीन पाउडर नहीं लेना। अब चिल्लाते हैं प्रोटीन पाउडर नहीं लेना है तो बंद करवा दो ना यार, बंद करवा दो उसको। 2,500-3 हजार की पाउडर बंद करवा दो उसको। किसने रोका है? सामान्य के हाथ में है क्या? पहले तो 2,500-3 हजार की पाउडर बेचो, उसके बाद किडनी लीवर के तंदुरुस्ती के लिए अपनी जेबें और अपना इंश्योरेंस भर के, वो भी एक बहुत बड़ा खेल है। लेकिन चलो, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं तो आधी अधूरी जानकारी से मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन जेबें तो हमारी खाली होती है ना भाई। योग, अब योग एक्सक्लूसिवली वैयक्तिक है और अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए है ना, उसी का तो साधन है। आज आप देखो, सपोर्ट योगा, सेक्स योगा, इंस्टेंट योगा, पावर योगा, ये योगा, वो योगा। एक तो इन नालायकों ने योग को योगा बना के उस योगा को कामुकता से जोड़ दिया है। आप हजारों वीडियो आप देखो, हजारों वीडियो देखो, मात्र 20-25 वीडियो आपको ब्रह्मचर्य का सही मतलब और ब्रह्मचर्य की सही आवश्यकता बताएंगे। देखो, आप झूठ है तो बोलो। दरअसल हमारा वीर्य रक्षण, पराक्रम और कर्तृत्व दिखाने के लिए कितना जरूरी होता है मालूम तो सबको है, सबने सुना है, ध्यान कोई नहीं देता। वैसे तो योग भी 5 प्रकार के हमारे शास्त्रों में लिखे हैं। 70 की उम्र में 50 का दिखोगे, बीवी रात भर नहीं सो पाएगी। स्किन हो गया, बाल हो गए, सुंदर स्वच्छ काले बाल, सुनहरे बाल, ये बाल, वो बाल। आपके सभी जॉइंट्स इस ढंग से ठीक करो, साइज बड़ा कर लो, साइज बड़ा कर लो। मात्र 4 हफ्ते में, 15 दिन में, 1 दिन में, 1 घंटे में, 2 मिनट में। क्या ये आकर्षक शरीर यष्टि पाओ है? क्या मजाक है? कितनी घिनौनी क्या कहते हैं उसके, थंबनेल्स होती हैं यार, बहुत घिनौनी थंबनेल्स होती हैं। ये क्या है आकर्षक शरीर यष्टि? जॉइंट्स को ठीक करो, ऐसा ठीक होगा, वो ऐसा ठीक होगा। मजाक चल रहा है, मजाक नहीं है, ये सोची समझे मित्रों इन लोगों की साजिश है। योग से हमारे मन की बाहर खुली हुई ये जो खिड़कियां है ना, वो बंद होती है और योग से अंदर जाने वाली खिड़कियां खुल जाती हैं। चंचलता को स्थिरता योग देता है, आत्मा से जुड़ जाता है ये योग, है ना। इससे ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। कहाँ ये सब, कहाँ है ये सब? नहीं है, क्योंकि मैकॉले भी ये नहीं चाहता था 1835 में।
हमने मैकॉले ने दिए ज्ञान पे बस नौकरी करनी है 8 घंटे की। हाँ, मैकॉले पुत्र हम पर कुछ चवन्नियां फेंकेंगे, खुश हो जाओ भाई, कर्जे पे कर्जा लो, ये EMI वो EMI 17,000 रुपये पगार दो, 50,000 रुपये उसका कर्जा भी दे दो, कर्जे का EMI भी दे दो। भारत सर्विस इंडस्ट्री में विश्व में नंबर 1 क्यों है बताओ? हाँ, साला इन्होंने हमको सर्विसिंग करने का या आदमी बना दिया। साला जो कोडिंग, अब मैं नहीं जानता कुछ मैं उसके बारे में, लेकिन जो मैंने सुना है, अब जो कोडिंग 0101110000 से चलती है कंप्यूटर में, उस शून्य को मेरे बाप दादाओं ने खोजा। ब्रह्मांड की सारी खूबियां बारीकियां मेरे बाप ने समझी। गैलीलियो न्यूटन के जो परदादा थे उनके जन्म से पूर्व हजारों साल से सूर्यमंडल क्या होता है, नक्षत्र क्या होती है, आकाशगंगा क्या होती है, गति क्या होती है, नाद क्या होता है, सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, सब ज्ञान तो हमारे पूर्वजों ने अर्जित कर रखा था। हा? उन्होंने उस पराक्रम बुद्धिमत्ता को ही पूरा डिलीट करने का प्रयास किया गत वैसे तो 2000 साल से, लेकिन ये अभी 170-175 साल से इनको जरा ज्यादा मजबूती मिली है उसके प्रयत्न में। IT वालों से भी एक प्रार्थना है, आज बोलने दो भाई, आज बोलने दो। बहुत पीड़ा हो के मैं बोल रहा हूँ। मैं इधर YouTube पे बस क्या, अब छोड़ो वो, मैं गाली आ रही है मेरे मुंह में। मैं YouTube पे इसलिए नहीं आया, मेरा लक्ष्य कुछ अलग है, इसके लिए आज कृपया मुझे माफ कर दो और बोलने दो। IT वालों से एक शिकायत नहीं है, एक रिक्वेस्ट है कि भाई IT वालों मुझे एक बात समझाओ, ये सभी भाषाएं जो है ये गोरों ने क्यों निर्माण की हैं? वो हम सैप से देख रहे हैं, पहले सैप आया, सब LNT वाले पीछे दौड़ रहे हैं, नहीं सैप सीखना है, नहीं सैप सीखना है, नहीं टैली सीखना है, पता नहीं सब ये सभी भाषाएं गोरों ने निर्माण क्यों की? इसका मुझे जवाब प्लीज दे दो, मुझे मालूम नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ। अब ईमेल का निजात हमारे एक तमिल युवा भाई ने शायद 1969 के आसपास किया था। उसके बाद उसका क्या हुआ भाई? उसका क्या हुआ? इसरो के साइंटिस्ट या तो उन्होंने आत्महत्या की या मर गए। कभी कुछ किसी ने सुना उसके बारे में? बाद में नहीं सुना, दबाया गया। भारत की सबसे बड़ी 10 कंपनियां देखो IT इंडस्ट्री में, ज्यादातर कंपनियां तो सर्विस देने वाली होती हैं। मुझे भी एक थोड़ा सा प्रोजेक्ट मिला था इन्फोसिस हिंजवड़ी में, 6 महीना मैं रोज जाता था उधर। 6 महीना मैंने पूरा अंदर का देखा कि भाई क्या करते हैं, क्या बातचीत क्या करते हैं, कैसे बोलते हैं, कौन से विषय वो आपस में डिस्कस करते हैं। वो सब ज्यादा से ज्यादा सर्विसिंग के बारे में ही होता है। निजात करने का, इन्वेंशन का कोई सृजनता कुछ नहीं दिखाते भाई। बस डेस्क पे 12 घंटा काम करना है, निकलना है। भाई लोग कार बनाओ, कार का मैकेनिक इन गोरों ने हमको बना दिया है। मैकेनिक बन के क्या कर रहा है भाई? हाँ, ये जो आजकल ये लेजर गन और वो ये जो चल रहा है ना DRDO का, ऐसे काम हर जिले में भारत के होने चाहिए। नहीं, लेकिन ये IT वाले हमें कितना 25 लाख से 60 लाख 70 लाख का पैकेज दे देते हैं, खुश कर देते हैं। हमारी बौद्धिक क्षमता पे ये लोग लगातार आघात कर रहे हैं। आप, मेरी इच्छा है आप सोचो, खिलजी ने क्या अलग किया था? खिलजी ने भी स्पष्ट आदेश अपने मोमिनों को, मुजाहिदों को दिया था।
भाड़ में जाए वो श्वेत सारा और टैक्सेशन। हाँ, हिंदू किसानों के पास उतना ही धान रखो जिससे वो साल भर जिंदा रहे और अगले साल हमें वो उगाए हुए धान दे सके। बस उतना ही, एक वक्त की रोटी बस खिलाओ उनको। खिलजी आया, खिलजी गया, खिलजी जैसे 50 आए वो भी चले गए। सोच गई क्या? मित्रों, सोच नहीं गई। आज भी वो सोच जिंदा है। लेकिन हमारे यहाँ पे हमारे बेचारे मासूम हिंदुओं ने खिलजी को झेला, कन्वर्ट हो गए, 2-4 पीढ़ियां निकल गई, बस उनकी बात बन गई। धर्मांतरित हिंदू आज सबसे ज्यादा हिंदू द्वेषी बन के रोड पे हमको दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि सोच बदली है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, अचानक अंग्रेजी सीखना, बोलना, ये चैट जीपीटी इनके सारे विज्ञापन अचानक बढ़ने लगे हैं। अचानक कुछ इस दुनिया में होता है क्या? कुछ नहीं होता मित्रों। अचानक दैवयोग से कुछ नहीं होता। 1835 में मैकॉले इंग्लिश भाषा और इंग्लिश भारत में लेके आया। अब ये मैकॉले पुत्र डिजिटल एआई लाए हैं। शिक्षण पद्धति सेम है, कुछ बदला नहीं है। गधा बनाओ, 12 घंटा गधे से काम करवाओ, गधा बोझा रखने तक बिना सवाल किए जगह से कितना 2-4 घंटे भी वो रुकता है, लेकिन सवाल नहीं पूछता है। बस सवाल ना पूछो, हमसे सवाल ना पूछो। अगर सवाल पूछे तो क्या बोलते हैं? यार ये खुद को बहुत शाना समझता है रे। हाँ, कितना बोलता है यार। हेलो, कितना एरोगेंट है यार तेरा दोस्त। हाँ, कोई बोलता है सो मच एटीट्यूड। हाँ, अबे सालो। हाँ, लेकिन वो छोड़ो, मैं उन लोगों को गाली नहीं देता। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि ये सोच बनती कहाँ है और कैसे बनती है? इनकी सोच आप देखो। गधा बन के गुलामी करो और सवाल ना पूछो, सवाल ना पूछो। इस जगत में हम क्यों आए बताओ आप? हाँ भाई, हमारे तो गुरुवर्य ने ये लिखा है कि कोहम ये पूरे विश्व का पहला सवाल था। सवाल पूछने के लिए तो हम आए यहाँ पे। ज्ञान प्राप्ति बिना सवाल पूछे कैसे होगी बताओ आप? बचपन से हम सुनते आ रहे थे, आत्मा परमात्मा का मिलन, नश्वर शरीर, मन को काबू में रखना। मैंने भी रटिया, पोपट पंछी पूरी की पूरी रट ली थी। पोपट को यही मालूम नहीं था कि भाई ये जो हमारे गुरुवर्य कह के गए हैं, शास्त्रकार कह के गए हैं, उसकी शुरुआत कैसे करें? ये कैसे हो पाएगा? मुझसे कैसे हो पाएगा? ऐसे सोचते सोचते ही दिन, महीने, साल गुजर गए। बस आखिर में, ज्यादा आपको तकलीफ ये बोर नहीं करूंगा, आखिर में एक मेरी खुद का अनुभव मैं बता रहा हूं। 2004 या 5 का जनवरी महीना था। महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैनी गए थे। अब वहां पे गए, दूसरे दिन सुबह 2:30 बजे उठे क्योंकि दर्शन करवाने थे महाकाल का। अब बिना स्नान कैसे जाए बताइए आप? स्नान तो करना था। गर्म पानी की व्यवस्था होटल में उस दिन 6 बजे के बाद शुरू होनी थी। पता नहीं क्या हुआ, महादेव का नाम लिया, घुस गया बाथरूम में घुस गया, शुद्धिकरण हो गया, स्नान करके बाहर आ गया। ठंडी से भाई साहब इतना बुरा हाल था। जनवरी की ठंडी थी। जो कोई उज्जैनी गया हो या मालूम हो उसे मालूम होगा, ठंड बहुत जबरदस्त होती है भाई।
और हम तो समुंदर के पास के रहने वाले लोग हैं, तो हमें ठंड ज़्यादा महसूस होती है। खैर, दर्शन किए। अब जब बाद में मैं उसके बारे में सोचने लगा ना, तो मेरे को भाई साहब मन को काबू करने का मार्ग दिखा। आजकल बीच बीच में मैं ऐसे अतरंगी मेरे मन के विरुद्ध कुछ काम करता हूँ। एक दिन ऐसे ही निकलता हूँ, बस सोचता हूँ कि आज 1.5 घंटा मैं कहीं चलता चलूँगा, 1.5 घंटा जाऊँगा, जहाँ पे 1.5 घंटा हुआ बस वही रास्ते से रिटर्न घर आऊँगा। ऐसे बहुत अतरंगी खेल में करते रहता हूँ जो मन के विरुद्ध होते हैं। प्रचंड फायदा होता है, मैं आपको बता दूं, प्रचंड फायदा होता है। हाँ, प्रयत्न तो जन्म तक करनी है, लेकिन इससे आपकी सोच में प्रगल्भता निश्चित आती है। बाकी हरिवंश राय की क्या जो कविता है, अब उज्जैनी के बाद ये जो 15-20 साल गए ना, इसमें थोड़ा बहुत समझ रहा हूँ। वो एक विचार था हरिवंश राय बच्चन जी का कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। माफ करना मित्रों, आज मैं भटक नहीं गया था, विषांतर नहीं किया था, और ये भड़ास भी मैंने नहीं निकाली है। जब इतिहास पे हम बात करते हैं ना, और मेरी जो भांजी है वो मुझे पूछती है ना, गया सो गया, अब क्या, अब उसकी रट लगा के क्या फायदा है वगैरह। हाँ, वो मेरे मासूम हिंदुओं पे हुए अत्याचार, माँ बहनों, वो उन्होंने किया हुआ जोहर, माँ भारती पे उन्होंने किए घाव, ये सब मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ ना, कसम से अत्यंतिक दुखी हो जाता हूँ। और कभी कभार तो ये भी मन में आता है कि भाई ये गत 2000 का जो इतिहास है ये क्या है और क्यों है। अंततः उत्तर एक निकल के आ रहा है भाई साहब, सोच बदली हुई मानसिकता है, बदलती मानसिकता है। मैं ये टू बी प्रिसाइज ये कहूँगा कि ये बदली हुई मानसिकता है, जिसका परिणाम हम गत 2000 साल से आज 2025 में भी भोग रहे हैं। वंदे मातरम।